नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। देखते हैं 100 खबरें फटाफट अंदाज में। लातेहार के निंद्रा जंगल में पुलिस और टीपीसी नक्सलियों के बीच मुठभेड़। एक नक्सली ढेर। सर्च ऑपरेशन में एक AK-47 राइफल भी बरामद। मधेपुरा में सदर थाने के हाजत से फरार अपराधियों का अब तक नहीं मिला कोई सुराग। एसपी ने SDPO के नेतृत्व में बनाई जांच टीम। मधेपुरा में लूट को अंजाम देने आए 3 अपराधी गिरफ्तार। एक पिस्टल, 2 देसी कट्टा और कारतूस बरामद। नवादा के वारसलीगंज में एक शख्स की गला रेत कर हत्या। मृतक की एक नाबालिग पुत्री का भी लापता। रोहतास की दावत में डोमा डेहरी गांव में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। औरंगाबाद में मदनपुर के मिर्जापुर में नाली के विवाद में खूनी संघर्ष। 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। मुंगेर के कासिम बाजार में पुरानी रंजिश में फायरिंग में 2 महिला जख्मी। 10 से 15 की संख्या में आए लोगों ने घर में घुसकर की फायरिंग। दरभंगा में सोने की लूट मामले में सामने आया CCTV फुटेज। बेखौफ अपराधियों ने बड़े आराम से लूटकांड को दिया अंजाम। हथियार के बल पर करोड़ों के जेवरात को लूटा। बड़े आराम से लुटेरे झोले में भर रहे आभूषण। दुकानदार को डरा धमकाकर करोड़ों के आभूषण किए इकट्ठे। CCTV में दिख रहे लुटेरे अब भी गिरफ्त से बाहर। दरभंगा में आभूषण दुकान में 5 करोड़ के सोना लूट मामले में स्वर्ण व्यवसायी संघ की बैठक में पुलिस पर जताया भरोसा। सुरक्षा मुहैया कराने की मांग। सरायकेला के आदित्यपुर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने की एक शख्स की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार अपराधियों ने की हत्या। पुलिस के सामने हथियार लहराते हुए फरार हुए अपराधी। रांची के सोनाहातू में कुएं में गिरा हाथी का बच्चा। वन विभाग की टीम ने 16 घंटे बाद किया सफल रेस्क्यू। हाथी के बच्चे को आई चोट। जमुई में सड़क निर्माण कंपनी के मैनेजर से नक्सलियों ने मांगी 32 करोड़ की लेवी की मांग करने वालों के खिलाफ केस दर्ज। मामले की जांच में जुटी पुलिस। दानापुर के फुलवारी शरीफ में मवेशी चोर को लोगों ने रंगे हाथ पकड़ा। भीड़ ने की चोर की जमकर पिटाई के बाद पुलिस की किया हवाले। पूर्णिया में बेखौफ अपराधियों ने की ठेकेदार के मुंशी की गोली मारकर हत्या। पुल निर्माण करा रहे सज्जो यादव की हत्या। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। बिहटा में पुलिस पर पैसा नहीं देने के बाद मारपीट का आरोप। रजरप्पा से लौट रहे लोगों से पुलिस ने मांगे 500 रुपए। ट्रक पर सवार महिलाओं को भी पीटने का आरोप। खगड़िया के बिलदौर बाजार में बिजली के पोल में लगी आग। शॉर्ट सर्किट से आग लगने के बाद अफरा तफरी। पश्चिमी सिंहभूम की 24 लड़कियों को हेमंत सरकार ने दलाल के चंगुल से बाहर निकाला। रेस्क्यू के बाद सभी 24 लड़कियां फ्लाइट से रांची पहुंची। भागलपुर सबौर थाना क्षेत्र में युवक की अपराधियों ने की गोली मारकर हत्या। पैसे के विवाद में युवक की हत्या। RJD के जिला अध्यक्ष की गाड़ी चलाता था युवक। सासाराम के शिवसागर में ट्रक ड्राइवर की हार्ट अटैक से मौत। महाराष्ट्र से ट्रक लेकर आ रहा था पटना। पप्पू यादव ने किया अगवा। राइस मिल के मालिक राकेश गुप्ता के परिजनों से मुलाकात। नीतीश सरकार पर साधा जमकर निशाना। कटिहार में हिरासत में लिए गए अफगानिस्तानी और पाकिस्तानी नागरिकों के मामले में बड़ा खुलासा। चौधरी मोहल्ले के पते पर बना आधार कार्ड। भारतीय बैंकों में अकाउंट के भी मिले सबूत। गोपालगंज के कुचायकोट में ट्रक और कार के बीच सीधी टक्कर। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत। जहानाबाद के घोसी थाना इलाके में सड़क हादसे में एक युवक की घटनास्थल पर दर्दनाक मौत। आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर किया सड़क जाम। साहिबगंज में निजी अस्पताल के ऊपरी तल्ले में लगी आग। आग लगने से मची अफरा तफरी। अस्पताल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। रांची में हेमंत अग्रवाल और महेंद्र अग्रवाल की हत्या के मुख्य आरोपी को रांची पुलिस ने रिमांड पर लिया। आरोपी लोकेश चौधरी से पूछताछ से पुलिस को अहम सुराग मिलने की उम्मीद। धनबाद के खुदिया कोलियरी में 8 दिन से फंसे 2 मजदूरों में से एक मजदूर की मौत। शव को गुपचुप तरीके से बाहर भेज रहा था प्रबंधन। परिजनों ने जताई नाराजगी। औरंगाबाद के सहियारी में पुलिस ने गांजे की खेती को किया नष्ट। किसी की नहीं हो सकी गिरफ्तारी। औरंगाबाद के नगर थाना इलाके में चाकूबाजी में 2 युवक घायल। शराब को लेकर विवाद में घटना की आशंका। भोजपुर के बढ़ाला में मुठभेड़ में पकड़ा गया एक अपराधी कोरोना पॉजिटिव। पुलिस कर्मियों में मचा हड़कंप। गया में फल्गु नदी के देवघाट के पास अवैध बालू का उठाव जारी। बालू माफिया दे रहे प्रशासन को चुनौती। पुलिस और विभाग ने साधी चुप्पी। सिवान के मैरवा में शराब लदी ऑटो जब्त। 2 तस्कर गिरफ्तार। यूपी से आ रही थी शराब की खेप। शेखपुरा में डीएम ने किया मटोखर दाह स्थित प्लेस ऑफ सेफ्टी का निरीक्षण। कई आपत्तिजनक सामान बरामद। केंद्र में बंद है 18 साल की कम उम्र के बालकनी। दुमका में एसपी ने पुलिस पदाधिकारियों की बैठक की। थाना स्तर पर अपराध की समीक्षा हुई। लंबित कांडों की जांच में तेजी के निर्देश। चतरा पुलिस ने नशे के कारोबारियों पर कसा शिकंजा। पोस्ता की खेती करने और अफीम तस्करी में संलिप्त 10 लोग गिरफ्तार।
देवघर में जसीडीह स्टेशन के पास से नकली शराब माफिया गिरफ्तार, भारी मात्रा में नकली विदेशी शराब जब्त। जमशेदपुर में स्वर्ण रेखा फ्लाई एश डालकर अतिक्रमण कर रहे भूमाफिया, विरोध प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने नहीं ली सुध। हजारीबाग के बरकट्ठा में 40 टन रॉड चोरी मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, चोरी हुई ट्रक चालक का शव बोकारो के से बरामद। बेतिया में नगर परिषद के जूनियर इंजीनियर के घर छापेमारी, आय से अधिक संपत्ति के मामले में निगरानी की टीम ने दी दबिश। बेगूसराय में हथियार के बल पर दिन दहाड़े आईडीबीआई बैंक में लूट, बीरपुर बाजार में वारदात, अपराधियों की तलाश में जुटी पुलिस। सीएम नीतीश कुमार ने की ग्रामीण कार्य विभाग की समीक्षा बैठक, एक अणे मार्ग में हुई बैठक में सीनियर अधिकारी रहे मौजूद। बिहार के डिप्टी सीएम और नगर विकास मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने योजनाओं की समीक्षा, तिरहुत प्रमंडल की समीक्षा में साफ सफाई और कचरा प्रबंधन को दुरुस्त करने का निर्देश। बिहार में शराबबंदी कानून पर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने लिखी सीएम को चिट्ठी, कानून को खत्म कर शराब की कीमत तिगुनी करने की मांग। कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह ने अजीत शर्मा की मांग का किया समर्थन, कहा बिहार में कहां नहीं बिक रही शराब। पूर्वी चंपारण के चकिया में भूमि सुधार और राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने किसान चौपाल में लिया हिस्सा, कृषि सुधार बिल कानून का विरोध करने वालों को बताया दालाल। दरभंगा के गौशाला परिसर में 20 दिसंबर को बीजेपी का किसान सम्मेलन में शामिल होंगे सुशील मोदी, सांसद गोपाल जी ठाकुर और मंत्री जीवेश कुमार भी रहेंगे मौजूद। झारखंड में हेमंत सरकार के खिलाफ बीजेपी ने तेज किया आंदोलन, राज्य के सभी 264 प्रखंड मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन। झारखंड में आज नगर विकास और आवास विभाग की समीक्षा, सीएम की बैठक में मुख्य सचिव और विभागीय सचिव मौजूद। पूर्वी सिंहभूम में कुल्हान यूनिवर्सिटी की ओर से मनोनीत सीनेट सदस्यों का सम्मान, झारखंड छात्र मोर्चा की ओर से किया गया सम्मानित। बाढ़ में बीजेपी ऑफिस में कृषि कानून को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस, बीजेपी नेताओं ने बताया कृषि कानून के फायदे। दुमका में प्रखंड मुख्यालयों पर बीजेपी का 1 दिवसीय धरना, पूर्व मंत्री लुइस मरांडी ने हेमंत सरकार पर लगाया वादे भूलने का आरोप। रांची में बढ़े आपराधिक वारदात के बाद पुलिसिंग को दुरुस्त करने का प्रयास, सहजानंद चौक पर पुलिस सहायता केंद्र का उद्घाटन। पूर्णिया में कृषि कानून के विरोध में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिया धरना, बिल को बताया किसान विरोधी। कृषि कानून के विरोध में गया में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, गांधी मैदान के गेट नंबर 7 के पास दिया धरना। सरकार के निर्देश के बाद कल से झारखंड में खुलेंगे स्कूल, गुमला में 10वीं और 12वीं की पढ़ाई कल से शुरू करने की तैयारी। गढ़वा में कोरोना को लेकर जांच अभियान तेज, अभी तक 1,80,000 लोगों की हो चुकी है जांच। साहिबगंज में पुलिस कम्युनिटी में ग्रामीणों के बीच बांटे गए गर्म कपड़े और कॉपी पेंसिल, ग्रामीणों से पुलिस को सहयोग करने की अपील। बेगूसराय में बाजार में जाम से मुक्ति दिलाने के लिए प्रशासन ने कसी कमर, अवैध निर्माण के खिलाफ चल रहा अतिक्रमण हटाओ अभियान। सासाराम के न्यू स्टेडियम फजलगंज में सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन, दिव्यांगों को बांटे गए कृत्रिम अंग और ट्राईसाइकिल। सीतामढ़ी में शिक्षक बहाली में देरी पर अभ्यर्थियों का फूटा गुस्सा, सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थियों ने शिक्षा विभाग कार्यालय का किया घेराव, अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी। किशनगंज के डे मार्केट में सब्जी मंडी के दुकानदारों ने किया अतिक्रमण हटाने का विरोध, बट्टी जमा करने के बाद भी काटा जा रहा है फाइन। बाढ़ के हॉस्पिटल चौक पर एनएच जाम कर लोगों ने की नारेबाजी, वार्ड नंबर 8 में पानी की समस्या से लोग परेशान। कटिहार में पशुपालन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण, 3 एकड़ की जमीन पर खुले अन्य सरकारी कार्यालय, अधिकारी और कर्मियों में नाराजगी। शेखपुरा में पहाड़ के लीज धारक और ट्रक एसोसिएशन के बीच विवाद, ट्रक एसोसिएशन ने आंदोलन कर एजेंसी के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। किशनगंज में जिला अधिकारी के पास चक्कर लगा रहे पीडीएस डीलर अभ्यर्थी, बार बार मिलता है आश्वासन। पटना के सरकारी स्कूलों की हालत खराब, 7,000 स्कूलों के छात्रों को नहीं मिली किताब, परीक्षा करीब आने से बड़ी परेशानी। जमुई में बदहाल है फायर स्टेशन, पानी भरने के लिए कोई व्यवस्था नहीं, दूसरे कार्यालय में चलता है भवन। छपरा में अग्निशमन विभाग की खुल गई पोल, गाड़ी स्टार्ट नहीं कर सका ड्राइवर। मधुबनी के बाबूबरी प्रखंड में विकास के खोखले दावे की तस्वीर, ट्रक के गुजरते ही दरक गई सड़क, प्रखंड परिसर में बनी सड़क का हाल। बिहार शरीफ से मोकामा जाने वाली सड़क का निर्माण कार्य अंतिम चरण में, 2 लेन की सड़क बनकर तैयार, जाम की समस्या से मिलेगी निजात। बेगूसराय में धान खरीद की रफ्तार धीमी, बिचौलियों के हाथों बेचना मजबूरी, पैक्स के रवैये से किसान नाराज। सिवान में डीएम ने किया दरौंदा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण, स्वास्थ्य कर्मियों को दिए मरीजों की सुविधा को लेकर कई निर्देश। औरंगाबाद में 19 परीक्षा केंद्रों पर फॉरेस्ट गार्ड के चयन की परीक्षा, शांतिपूर्ण परीक्षा के लिए दिखा पूरा इंतजाम।
शेखपुरा के महिला कॉलेज और रामधीन कॉलेज में वन रक्षक पद के लिए परीक्षा, कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए दिखा पूरा इंतजाम। मोतिहारी में आयुष डॉक्टरों ने निकाली धन्यवाद यात्रा, आयुष डॉक्टरों को ऑपरेशन की अनुमति मिलने पर जताई खुशी। शिवहर में प्रेस क्लब का डीएम ने किया उद्घाटन, प्रेस क्लब के भवन को स्थानीय पत्रकारों के किया हवाले। सीतामढ़ी के डुमरा में बचपन बचाओ आंदोलन के तहत छात्रों की साइकिल रैली, पुलिस ने बच्चों को कलम बांटकर बढ़ाया उत्साह। कोरोना काल में महीनों से बंद पड़ा खेल प्रशिक्षण शुरू, समय की पाबंदी को लेकर खिलाड़ी परेशान। गोपालगंज में बच्चों पर पीएम मोदी की अपील का असर, बच्चों ने अपने कबाड़ में तब्दील हो चुके छत को ही किचन गार्डन में बदला, छत पर कई तरह की सब्जी और रंग बिरंगे फूल। भोजपुर के नए कोइलवर पुल पर फर्राटा भरते नजर आ रहे लोग, वीडियो कॉल और सेल्फी में मशगूल लोग। सिवान में भाई की लंबी उम्र के लिए धूमधाम से मनाया गया पीडिया त्योहार, हरिराम बाबा तालाब के किनारे मनाया गया पर्व। झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, कल से खुलेंगे 10वीं 12वीं के स्कूल, मेडिकल डेंटल नर्सिंग कॉलेज में पढ़ाई। हजारीबाग में डीसी की अध्यक्षता में जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक, अवैध खनन पर रोक लगाने के साथ अवैध खदानों को ध्वस्त करने के निर्देश। झारखंड में आरक्षी बहाली के रिक्त पदों को भरने की मांग, सफल अभ्यर्थी 10 दिसंबर से अनशन पर, छात्रों पर अनशन तोड़ने का दबाव। देवघर में चित्रा कोलियरी से कोयला उठाओ ठप, परिवहन शुल्क नहीं देने पर कार्रवाई, वन विभाग और कोलियरी प्रबंधन में तकरार। जमशेदपुर में फुटपाथी दुकानदारों को सम्मान, स्ट्रीट वेंडर्स यूनियन ने दिया सम्मान, विधायक सरयू राय ने किया सम्मानित। घाटशिला के डुमरिया में पहाड़ी झरना पर चेक डैम बनाने की मांग, 2 गांव के 100 किसानों को होगा लाभ, साल में 2 बार धान की कर पाएंगे खेती। लोहरदगा से रेलवे के जरिए किया जा रहा है चावल का निर्यात, रेलवे प्लेटफॉर्म का निर्माण होने से रोजगार की उम्मीद। गढ़वा में 700 से अधिक पोल्ट्री फार्म में 1 करोड़ रुपए का कारोबार, कृषि विज्ञान केंद्र ने की कड़कनाथ मुर्गा पालन की अपील। बोकारो स्टील प्लांट के प्रशासनिक भवन के सामने अनिश्चितकालीन धरना, मृत आश्रित कर्मचारी संघ के सदस्यों ने किया भिक्षाटन। बिहार में और बढ़ सकती है ठंड, अरब सागर की हवाएं बढ़ाएगी कनकनी। पटना एयरपोर्ट पर विमानों की लेट लतीफी जारी, कोहरे की वजह से समय से नहीं उड़ पा रहे हैं विमान। पूर्णिया में सर्दी के सितम से मिली राहत, जिले में 10 दिन बाद खिली धूप। कैमूर में मौसम के बदले मिजाज से बढ़ी कनकनी, बूंदाबांदी से गिरा पारा। सासाराम में सर्दी के सितम से लोग परेशान, हल्की बूंदाबांदी से गिरा तापमान, घरों में दुबके लोग। पटना में गर्म कपड़ों की सज गई दुकानें, लुधियाना से आए दुकानदार। जमुई में सर्दी का सितम जारी, कोहरे और शीतलहर से लोग परेशान। पाकुड़ में डीसी कुलदीप चौधरी ने गरीब असहाय लोगों के बीच बांटे कंबल, प्रखंड स्तर पर भी कंबल वितरण की प्रक्रिया जल्द होगी शुरू। खगड़िया में न्यूज 18 की खबर का असर, खगड़िया के डीएम ने गरीबों को बांटे कंबल, हर पंचायत में होगा कंबल का वितरण। दुमका में स्वरोजगार के लिए उमड़ रहे युवा, टीसीडीसी ऑफिस में जुट रहे युवा, 6 दिनों से पहुंच रहे हैं बेरोजगार।